मेरा नाम कपिल यादव है। मैं मूलतः बांदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हूँ यूपी गवर्नमेंट में। और ये यूपीएससी में मेरा 7वां प्रयास है। 7वां प्रयास है। और ये आपका ये मेंस का इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा तीसरा मेंस है और दूसरा इंटरव्यू। अगर आज की बात करूँ इंटरव्यू की, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आज का इंटरव्यू ठीक रहा और ज़्यादातर डेफ बेस्ड सवाल रहे और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि आज के न्यूज़पेपर से 20% सवाल रहे। अच्छा, जो कि कैंडिडेट्स मिस करते हैं। और वो एक न्यूज़पेपर से नहीं, हर मतलब हम इंटरव्यू दे रहे थे, उसके बाद वो 2-3 मेंबर द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मीन्स दे आर गोइंग इनटू रीडिंग 2 और 3 न्यूज़पेपर्स। सो जो भी कैंडिडेट्स आएँ आज के न्यूज़पेपर को कृपया हल्के में ना लें, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, मेंबर्स अपडेट रहते हैं। तो करंट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने इंडिया से या फिर जो अभी चल रहा है? मैंने क्या कहा कि मुझसे जो करंट के सवाल पूछे वो आज के न्यूज़पेपर से ही ज़्यादा सवाल पूछे। जैसे कि एक पुराने आईटी मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने एक बुक लॉन्च की है, उसके बारे में सवाल पूछे, तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो आज के ही सवाल पूछे जो अभी जर्मनी के साथ 19 MOU साइन किए गए हैं, वो ये सब। ओके, एक तो क्वेश्चन बताएंगे आपके डेफ बेस्ड, जैसे आपने बताया, तो किस टाइप के क्वेश्चन? डेफ बेस्ड चूँकि मेरे जॉब से रिलेटेड थे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते हैं वहाँ चीज़ों को बेहतर करने का, माइनिंग का आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं अगर आपको एज ए DM प्रमोट कर दिया जाए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन जो आप रिवील करना चाहें? और बस क्या, और कोई क्वेश्चन जो रिवील करना चाहें कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट? बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी लोग अपीयर हो रहे हैं तो अपना डेफ अच्छे से करें। डेफ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट के साथ साथ प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है कि व्हाटएवर द प्रोबेबल दे मस्ट प्रिपेयर। और जो अनवांटेड टेरिटरी या अनचार्टेड टेरिटरी है उसको भी कवर करें, पर जहाँ जो चीज़ें गिवन हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। बस ये मेरा ये सर आपका यूपीएससी में 7वां प्रयास है, काफ़ी लंबी जर्नी रही, तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, किस तरीके की जर्नी? अगर मैं जर्नी ये कि चूँकि एज एन आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए CSAT निकालना बहुत चैलेंजिंग होता है, तो इसीलिए मेरा तीसरा मेंस है और दूसरा इंटरव्यू। तो मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक था वो ये कि मेरा CSAT नहीं क्लियर होता था। और 2021 में जॉब के बाद यूपीएससी को साथ साथ करना एक चैलेंजिंग था। आपने BA किया? BA किया। तो BA वाले के लिए बहुत सारे जो आपने जब CSAT के लिए, तो CSAT के लिए आपकी क्या अप्रोच थी? और आज तो देखिए कि काफ़ी सारा जो CSAट आप दिन पे दिन एकदम क्रिटिकल होता जा रहा है, तो CSAT के लिए क्या अप्रोच थी? CSAT के लिए जो सबसे पहले वो ये कि यूपीएससी बेस्ड जो टीचर्स हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, साथ साथ में जो और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो SSC वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम जो एक मात्र जो टॉपिक है वो काफ़ी हिट है और सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो उसकी डेप्थ को ढंग से कवर करने के लिए आपको जो SSC रिलेटेड कोर्सेज़ हैं उनकी तरफ भी जाना चाहिए, जो उस चीज़ को डिटेल में कवर करते हैं। अभी 2026 वाला प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? उसके लिए अप्रोच ये होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर जिनका CSAT वीक है तो वो CSAT को बेहतर करने के लिए PYQ एनालिसिस करना है, पर PYQ का ऑब्सेशन नहीं पालना है। जैसे मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे केवल PYQ और वो उसी तक सीमित हैं। तो PYQ से हमको गाइड होना है, पर PYQ से ऑब्सेशन नहीं पालना है कि टोटल फोकस PYQ पे कर दें। तो ये है कि पेपर फर्स्ट के लिए भी जो है वो PYQ बेस जो है आप रखिए, पर साथ साथ में जो और भी कवरेज है उसको भी करते रहिए। प्रीलिम्स में तो टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? टेस्ट सीरीज मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। अभी जैसे बात करना है PYQ लेकर, तो बहुत सारे एक जो स्टूडेंट के माइंड में एक मिथ पैदा हो गया है कि PYQ लगाएं तो कितने साल तक के लगाएं, तो बहुत ज़्यादा वो डिमांड है। मेरे हिसाब से PYQ लगाना एक उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, रादर देन कभी 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। पर अंत में क्या होता है कि PYQ ज़्यादा करने से एक फटीग हो जाता है PYQ का।
और हम जो कंसेप्चुअल अपैरेटस है, कंसेप्चुअल चीज़ें, उनके ऊपर ध्यान कम देते हैं। यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि अगर एनसीईआरटी पढ़े तो 6 से 12 तक ही पढ़ें या फिर 10 से 12 तक ही पढ़ें। मुझे लगता है कि रेपिटिशन को अवॉइड करना है वहाँ पे, कि मान लीजिए कि क्लास 7th और 8th की जो एनसीईआरटीज़ हैं, कई चीज़ें 11th में रिपीट हो रही हैं, तो हमको डायरेक्शन लेना है, फटीग नहीं पालना है। और अब जैसे ज्योग्राफी में यूपीएससी बेस तो बनाता है, पर क्वेश्चन थोड़ा वाइड होते हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज भी कवर करने पड़ेंगे। केवल एनसीईआरटी से जो है आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर होलिस्टिक तैयारी अगर आपको करनी है तो मेंस में, चूँकि एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और अगर हम प्रीलिम्स में लगे रहेंगे और मेंस के मटेरियल को साथ लेके नहीं चलेंगे तो इतने कम समय में 2 महीने में आप मेंस नहीं तैयार कर पाएंगे। तो बेहतर है कि एनसीईआरटीज़ को देखते चलें एक बेस के रूप में, फिर मेंस और प्रीलिम्स की जो डिमांड है उसके हिसाब से आप वैल्यू एनरिचमेंट करें। ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहती है करंट अफेयर को लेकर। स्टूडेंट सोचते हैं कि मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, या फिर जो कोचिंग के जो मंथली। मुझे लगता है कि मिक्स अप्रोच ज़्यादा बेहतर है, कि कोचिंग सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं तैयारी को कठिन बनाने का काम कर रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स सेचुरेट कर दे रही है। एक तो न्यूज़पेपर, हम कितनी चीज़ें रिटेन करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, फिर उनका अपना करंट अफेयर डेली का अपडेट हो रहा है, फिर उनका मंथली का कंपाइलेशन भी आ रहा है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मटेरियल्स। तो मल्टीप्लिसिटी से क्या होता है कि प्रिपरेशन फटीग बढ़ता है, रिटेंशन कम हो पाता है, और फोकस जो है वो डाइवर्ट होता है। तो इसलिए सबसे अच्छा चीज़ करने के लिए वो ये कि न्यूज़पेपर बस केवल अवेयरनेस के लिए देखते रहें, और अपने नोट्स बनाइए 30 मिनट 1 घंटा करके। कभी भी बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड के मटेरियल से हो सकता है प्रीलिम्स निकाल ले जाएं, पर अगर आपके हैंडमेड नोट नहीं है तो 2 महीने में आप मेंस का जीएस कैसे क्रिएट कर मतलब क्लियर कर पाएंगे। तो एक होलिस्टिक सेंस में तैयारी में दोनों चीज़ें मांगते हैं। आंसर राइटिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए, बेस्ट आंसर राइटिंग, क्योंकि जो बच्चे हैं कि एनसी राइटिंग में मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा सबसे जो कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ हैं उनसे बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लड़के 2-2 3 दिन और ये है, उसमें आपको परफॉर्मेंस, जो इवेलुएटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी से नहीं होते, और या तो इतना फाइन तरीके से इवेलुएट कर देते हैं यूपीएससी में कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है, तो बच्चा हतोत्साहित हो सकता है, या बाद में वो जिस तरीके से नंबर दें कि नहीं आप यू आर नॉट एड्रेसिंग द डिमांड। और कई बार कोचिंग के जो मेंस के क्वेश्चंस पेपर वो बनाते हैं, इतना स्टैंडर्ड हाई रहता है कि लड़के प्रिपेयर देने क्या, अरे मेरा तो ये सेक्शन प्रिपेयर नहीं है, तो वो कोचिंग में जो पूछा है वो प्रिपेयर करने लग जाते हैं। ये गलत अप्रोच है, इससे चीज़ों, ये गलतियाँ मैंने की, इससे क्या है टाइम ज़्यादा लगता है और आप 2 महीने में कर भी नहीं पाते हो। ओके, इस यूपीएससी की जर्नी में क्या क्या गलतियाँ आपने की जो लगा कि रियलाइज़ हुआ कि ये गलती मैंने की, ये नहीं करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए? सबसे, चूँकि सीसेट का है तो सीसेट में आपको अपने स्टैंडर्ड्स काफ़ी बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज़ हर साल वो और टफ इस बार होता जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मेंस के लेवल पर पहले से ही चीज़ें तैयार करके रख लें। उस 2 महीने में केवल करंट अफेयर और राइटिंग का काम करें, क्योंकि वो काफ़ी मतलब कंजर्वेटिव स्पेस है 2 महीने का, और बहुत सारा कोचिंग और उसके चक्कर में ना भागें। कोचिंग में आप मान लीजिए कि टेस्ट लिखे मेंस का, उसके बाद आंसर 15 दिन में चेक होके आया, उसमें आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टॉपर्स की आंसर कॉपी लीजिए, आप एक मानक तैयार करिए, ऐसे ऐसे लिखना है, खुद ही सेल्फ एनालाइज कीजिए कि कितनी आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उससे आप मान लीजिए कि चीज़ें थोड़ा सा बच जाएंगे, आपकी मेहनत कम होगी, ठीक है, गलत दिशा में मेहनत कम होगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।